नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। मैं शिवनारायण यादव। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अपनी प्रश्नावली चल रही थी लाभ वाली। लाभ हानि में अपनी एक क्लास हो भी गई थी। आज दूसरी क्लास की ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्लास में जहां से हमने क्वेश्चनों को एंड किया था वहीं से हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को 690 रुपये, एक वस्तु को 690 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। 8% की हानि होती है यदि यदि इस वस्तु को या इस वस्तु पर इस यदि इस वस्तु पर इतना ही लाभ ले तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिएगा, ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। अगर एक वस्तु को 690 रुपए में बेचा जाता है तो 8% की क्या होती है? हानि। यदि इस पे इतना ही लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे? जितनी हानि हुई है उतना ही यदि लाभ ले तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? देखिएगा, शॉर्ट में करने के लिए मैंने कहा परसेंट को आप भिन्न में लिखा करो। या देखिएगा, जैसे वस्तु 100 की थी, 8% की हानि हुई तो बेचा कितने में? 92 में। तो 8 रुपए की हानि हुई, 8 रुपए का अगर लाभ लेंगे, जितनी हानि हुई अगर उतना ही लाभ लेंगे तो वस्तु को कितने में बेचेंगे? 108 में। कितने में बेचेंगे? 108 में। उसने कहा 92 में बेचा, 8% हानि उठा करके इतना लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? 108 में। तो 92 की वैल्यू है और कितने की वैल्यू चाहिए? 108 की। पर मैंने कहा हम हर क्वेश्चन अनुपात समानुपात से करते हैं तो हम भिन्न से करेंगे। किससे करेंगे? भिन्न से करेंगे। देखिएगा, 8% को भिन्न में क्या कहते हैं? देखो, 2/25। क्या कहते हैं? 2/25। इसका मतलब हुआ कि 25 के ऊपर 2 की हानि तो कितने में बेचा? 23 में। 25 के ऊपर अगर 2 की हानि उठा करके 23 में बेचा, अगर इतना ही लाभ लेंगे, कितनी जितनी हानि हुई उतनी, तो 25 पे 2 की हानि हुई तो 25 पे अगर 2 का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे? 27 में। जितनी हानि हुई यदि उतना ही लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे? 27 में। उसने कहा 8% हानि उठा करके 690 में बेचा, हमने कहा 8% हानि उठा करके 23 में बेचा। कितने में बेचा? 23 में। और 8% का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? 27 में। तो वैल्यू कितने की बतानी है? 27 की। या पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे वस्तु का क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 25। तो गुणा किससे करेंगे? 25 से। तो क्रय मूल्य आएगा। फिर 25 का फिर हम 8% निकालेंगे, तब जाकर के अपने पास में आंसर आएगा। देखो, 33 69 यानी 30। 30 को किससे गुणा करना है? 27 से। तो 27 81। अरे एक शून्य लगाओगे तो 810। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 810। जैसे कि आपको मानिएगा, अगर वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए तो 690 कितने की वैल्यू? 23 की। गुणा किससे करोगे? 25 से। तो कौन सा मूल्य आएगा आपके पास में? क्रय मूल्य। देखो, 33 30 गुणा 25 यानी 750। देखो, वस्तु कितने की थी? 750 की। वस्तु कितने की थी? 750 की। और 8% हानि उठा करके कितने में बेचा? 690 में। तो 750 की वस्तु को अगर 690 में बेचा तो कितने का लॉस हो गया? 60 का। इतना ही लाभ लेगा। 750 की वस्तु पे 60 का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? 810 में। कितने में बेचेगा? 810 में। तो जितनी हानि हुई है उतना ही लाभ हो जाएगा। तो मैंने कहा आप अनुपात से करिएगा, सीधा ही हो। 8% को भिन्न में 2/25। 2/25 का मतलब 25 के ऊपर 2 की हानि तो कितने में? 23 में बेचा। इतना ही लाभ लेगा। 25 के ऊपर अगर 2 का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? 27 में। अब ये 23 वाली वैल्यू आपको बता रखी है कि 690 कितने की वैल्यू? 23 की। और ये वैल्यू 27 वाली पूछना चाह रहा है, जो कि यहाँ पे हमने किया है क्वेश्चन को। तो काटेंगे पीटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 810। क्या आंसर आएगा? 810। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर, एक वस्तु को 4410 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है यदि इतना ही
लाभ ले तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। देखो ये भी विक्रय मूल्य ही दे रखा है, पर ये विक्रय मूल्य कौन सा विक्रय मूल्य है? 10% हानि के पश्चात बेचा गया वो विक्रय मूल्य आपके पास में है। कौन सा विक्रय मूल्य चाहिए? 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए आपको। तो मैंने कहा भिन्न से करिए। 10% को भिन्न में क्या कहते हैं? 1/10। 1/10 का मतलब 10 के ऊपर अगर हानि हुई है तो 1 की हानि हुई है, इतना ही लाभ लेंगे तो 10 के ऊपर 1 का लाभ लेंगे। तो कितने में बेचेंगे? 11 में। देखो वस्तु कितने की? 10 की। अगर इस पे 1 की हानि उठा करके बेचा तो कितने में बेचा? 9 में। अगर इतना ही लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे? 11 में। उसने कहा 10% हानि उठा करके 4410 में बेचा। कितने में बेचा? 4410 में। हमने कहा 10% हानि उठा करके 9 में बेचा, इतना ही लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? 11 में। तो गुणा किससे करेंगे? 11 से। देखो आपको क्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर क्रय मूल्य निकालते तो गुणा किससे करते? 10 से। तो 10 से करते तो क्रय मूल्य आता। देखिएगा 9 चौक 36, शेष कितना? 8। 9 चौक 36, शेष कितना? 8। संख्या 81। 9 नाम 81, 9 9 81, ये शून्य 490। 490 को गुणा किससे करना है? 11 से। देखो शून्य 11 9 99 का 9, हाथ की 9, 11 चौके 44, 44 और 9, 44 और 9। देखो 44 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 53। कितना आएगा? 53। तो 53 का मतलब 5390 में। कितने में बेचना होगा? 5390 में। अगर इसका क्रय मूल्य चाहिए होता, क्या चाहिए होता? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए हम यहाँ पे गुणा किससे करते? 10 से। तो 490 गुणा 10 है, 490 गुणा 10 बराबर इसका क्रय मूल्य कितना आता? 4900। क्रय मूल्य कितना आता? 4900। तो 4900 की वस्तु को 4410 में बेचा। कितने में बेचा? 4410 में बेचा। तो 4410 में बेचने पर 10% की हमें हानि हुई, और इतना ही है। इतना ही कितना? जितना 10% लाभ लेंगे तो वस्तु को कितने में बेचेंगे? 5390 में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 5390। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होता है तो ले लिया करो, या आप एक बार पीछे रिवाइज जाकर के पढ़ा करो। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 3400, एक वस्तु को अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 3430 रुपए में बेचने पर, 3430 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। 3430 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है यदि इतना ही लाभ ले, तो इतना ही लाभ ले तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। इतना ही लाभ का मतलब अगर 12.5% की हानि हुई है तो 12.5% का ही लाभ लेंगे। बाकी लाभ हानि हमेशा किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पे। तो आपको पहले क्रय मूल्य निकालना, फिर क्रय मूल्य निकाल करके उसका 12.5% लाभ निकालना। पर भिन्न से करे तो डायरेक्ट होगा। देखिएगा 12.5% की क्या हो रही है? हानि। 12.5% को भिन्न में क्या कहते हैं? 1/8। कितना कहते हैं? 1/8। अगर नहीं पता है तो 12.5% को भिन्न में बदलते हैं। देखिएगा फिर परसेंट हटाते हैं तो 12 दूनी 24 रे 25, 25/2% लगा हुआ है, तो परसेंट लगा हुआ है तो बट्टे में 100। इसके बट्टे में कुछ नहीं है, एक भाग बट्टा के नियम से 100 यहाँ पे आएगा और एक ऊपर जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं? 100 का भाग दे देते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो एक, देखो 2 गुणा 4 8, तो 1/8। इसको क्या कहेंगे? 1/8। क्या कहेंगे? 1/8। 1/8 का मतलब 8 तो इसका क्रय मूल्य है, और 8 के ऊपर 1 की हानि हुई तो बेचा कितने में? 7 में। जितनी हानि हुई उतना ही लाभ ले। हानि 1 की हुई तो 1 का लाभ ले, तो 8 के ऊपर 1 का लाभ लेंगे तो बेचेंगे कितने में? 9 में। कितने में बेचेंगे? 9 में। ये 7 वाला विक्रय मूल्य बता रखा आपको, 9 वाला विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा उसने कहा 12.5% की हानि उठा करके 3430 में बेचा। हमने कहा 12.5% की हानि उठा करके 7 में बेचा।
ट्यूशन वाले का ऊपर अपना हमेशा नीचे रखते हैं। गुणा किससे करेंगे? इतने ही लाभ वाले विक्रय मूल्य से। तो गुणा किससे करना था? 9 से। तो गुणा 9। देखिएगा 7 चौका 28, शेष कितना रहा? 6, संख्या 63, 9 7 63, 9 7 63 यानी 490। 490 को गुणा किससे करना है? 9 से। तो 490 गुणा 9, शून्य 9 नाम 81 का 1, हाथ की 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44 यानी 4410। तो इतना ही लाभ लेंगे तो वस्तु को कितने में बेचेंगे? 4410 में। तो अपना आंसर क्या आएगा? 4410। अपना आंसर क्या आएगा? 4410। 12.5% हानि पे बेचा था तो 3430 में बेचा था। 12.5% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे? 3410 में बेचा जाएगा। कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 640 रुपए में, एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर 14.2/7% का लाभ होता है। यदि इतनी ही हानि पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। देखिएगा अब की बार 14.2/7%। इसको भिन्न में क्या कहते हैं? 1/7। क्या कहते हैं? 1/7। अगर भिन्न में कन्वर्ट नहीं करना आता तो 14 गुणा 7, 14 अंटे 98, 98 और 2 100, 100/7%। उठाएंगे तो 100 का भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/7। अब उसने अब की बार क्या बोला? देखो लाभ का है, उसने क्या कहा? लाभ। तो लाभ हमेशा जुड़ता है, हानि हमेशा घटती है। तो 1/7 यानी 7 के ऊपर 1 का लाभ, तो कितने में बेचा? 8 में। जितना लाभ हुआ यदि इतनी हानि पर बेचे तो 1 का लाभ हुआ, यदि 1 की हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 6 में। 7 पे 1 का लाभ लेकर के 8 में बेचा, 7 पे 1 की हानि उठा करके बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 6 में। कितने में बेचेगा? 6 में। उसने कहा 640 रुपए में बेचते हैं, तो 640 कितने की वैल्यू? 8 की। कितने की वैल्यू? 8 की। चाहिए कितने की? हानि वाला मूल्य चाहिए, तो गुणा किससे करेंगे? 6 से। देखो 8 अंटे 64, 80, 80 गुणा 6, 8 6 48 यानी 480, 8 6 48 यानी 480। तो जितना लाभ हुआ है 640 में बेचने पे, उतने ही 480 में बेचेंगे तो हानि होगी। उतनी ही 480 में बेचने पर क्या होगी? हानि। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक वगैरह करिएगा और कमेंटों के माध्यम से हमें अवगत भी करवाए। जो कमियां वगैरह हैं उनको सुधार किया जाएगा, या पहले आपको कोई अन्य टॉपिक पढ़ना है तो उसको जस्ट अगला वो टॉपिक ले लेंगे, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ये भी बता सकते हो। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 1430 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 1430 रुपए में बेचने पर 8.1/3%, 8.1/3% की हानि होती है, कि 8.1/3% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें? तो क्रय मूल्य बताओ। और इतना ही लाभ ले तो विक्रय मूल्य भी बताओ। देखो 8.1/3% को भिन्न में क्या कहेंगे? 25/3 यानी 8.1/3 को भिन्न में कहते हैं 1/12। कितना कहते हैं? 1/12। अगर नहीं पता है तो देखो 8×24=25, 25/3। देखो परसेंट उठाएंगे तो बटे में 100 यानी नीचे 100 आएगा, तो 25 कम 25, 25 चौका 100, 3 गुणा 4 12। तो क्या कहेंगे? 1/12। क्या कहेंगे? 1/12। देखो 1430 रुपए में बेचते हैं तो इतनी हानि होती है। अब 12 पे
एक की हानि मतलब कितने में बेचा, 11 में। कितने में बेचा, 11 में। अगर इतना ही लाभ ले तो कितने में बेचेंगे, 12 पे एक की हानि तो 11 में बेचा, 12 पे एक का लाभ तो कितने में बेचेंगे, 13 में। कितने में बेचेंगे, 13 में। और क्रय मूल्य क्या है, 12। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही तो निकलती है। तो 12 की वस्तु पे एक की हानि उठा करके 11 में बेचा, 12 की वस्तु पे एक का लाभ लेकर के कितने में बेचेंगे, 13 में। तो उसने कौन कौन से मूल्य जानना चाह रहा है, एक तो ये क्रय मूल्य जानना चाह रहा है, एक ये लाभ वाला विक्रय मूल्य जानना चाह रहा है। और वैल्यू दे रखी है हमें 11 की। कितने की वैल्यू दे रखी है, 11 की। तो 1430 बटे में 11, एक बार तो गुणा किससे करेंगे, 12 से। तो कौन सा मूल्य आएगा, क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य आएगा, क्रय मूल्य, क्योंकि ये 12 ही तो है क्रय मूल्य। 12 पे एक की हानि मतलब 11 में बेचा, 12 पे एक का लाभ मतलब 13 में बेचा। तो 8 से 1/3% का मतलब 11 में बेचा। तो देखिएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, शेष कितना, 3, संख्या 33, 11 33, यानी 130 बार चला गया। 13 गुणा 12 कितना होता है, 156। और ये शून्य लगाएंगे तो 1560, 1560। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1560। पर जितनी हानि हुई, यदि उतने ही लाभ पे बेचते तो कितने में बेचते, देखो 1430 बटे में 12, गुणा किससे करना था, 13 से। गुणा किससे करना था, 13 से। तो देखिएगा वही कितनी बार कटेगा, 130 बार। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। देखिएगा 1430 कितने की वैल्यू, 11 की। 1430 कितने की, 11 की वैल्यू चाहिए कितने की, 13 की। तो कितनी बार कटेगा, 130 बार। 130 को हम गुणा किससे करेंगे, 13 से। तो 13 गुणा 13 कितना होता है, 169। कितना होता है, 169, यानी 1690 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 1690 में। या आपने ये क्रय मूल्य निकाला है, ये कौन सा मूल्य निकाला है, क्रय मूल्य 1560। तो क्रय मूल्य तो कितने की वैल्यू है, ये 12 की। चाहिए कितने की, 13 की। तो भी आपका आंसर 1690 ही आएगा। देखिएगा 12 एकम 12, 3 शेष, संख्या भारतीय 36 यानी 3, और ये शून्य। देखो 130 गुणा 13, 130 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1690। कितना आएगा, 1690। तो आपकी जो इच्छा हो, जहां से हो वहीं से कर सकते हो आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1640 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 1640 रुपए में, एक वस्तु को 1640 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को 1640 रुपए में बेचने पर 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 प्रतिशत का लाभ होता है, का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो 11 सही 1/9 प्रतिशत, इसको भिन्न में क्या कहेंगे, 1/9। इसको भिन्न में क्या कहेंगे, 1/9। देखो लाभ पे बेच 1640 में बेचता है तो लाभ होता है या हानि, लाभ हमेशा जुड़ेगा, हानि हमेशा घटेगी। 11 सही 1/9 का मतलब है 1/9, और इसका मतलब है कि 9 के ऊपर 1 का लाभ, तो 9 के ऊपर 1 का लाभ तो बेचा कितने में, 10 में। कितने में बेचा, 10 में। और खरीदा कितने में, 9 में। खरीदा कितने में, 9 में। 9 की वस्तु पे 1 का लाभ लेकर के 10 में बेचा। तो उसने कहा 10 वाले लाभ वाला 1640, 1640 कितने की वैल्यू, 10 की। चाहिए कितने की, 9 की। आपको क्रय मूल्य चाहिए। अगर इतनी ही हानि पे बेचेगा तो 8 में बेचेगा, इसलिए गुणा किससे करना, 8 से करना। तो 164 गुणा 9, 9 चौक 36 का 6, हाथ की 3, 9 6 54, 54 और 3 57 का 7, हाथ की 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, यानी 1476। 1476 की वस्तु थी जिसपे 11 से 1/9% का लाभ लेकर के 1640 में बेचा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 7% हानि पर बेचा गया, एक वस्तु को 7% हानि पर बेचा गया, हानि पर बेचा गया। एक वस्तु को 7% हानि पर बेचा गया,
यदि इस वस्तु को 780 रुपए अधिक में बेचते, यदि इस वस्तु को 780 रुपए अधिक में बेचते तो 5% का लाभ होता, तो 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिएगा एकदम इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु को 7%, हम मानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 होगा। अगर 7% हानि पर बेचा, कितने पे बेचा? 7% हानि पर बेचा, तो बेचा कितने में? 93। उसने कहा कि अगर 780 रुपए अधिक में बेचते, कितने में अधिक में बेचते? 780 रुपए अधिक में बेचते तो 5% का लाभ होता। देखो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता, यानी कितने में बिकती है वो वस्तु? 105 में। कितने में बिकती? 105 में। तो अपने हिसाब से कितने रुपए अधिक में बेचा? 12 में। क्वेश्चन वाले ने कहा कितने में बेचा? 780 रुपए अधिक में बेचा। तो 780 कितने की वैल्यू? 12 की। वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य का मतलब 100 की वैल्यू चाहिए, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखिएगा 12 6 72, शेष कितना? 6, संख्या 60, 12 पंजे 60, यानी 65 गुणा 100 बराबर 65। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 6500। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 6500। फिर से देखिएगा 7%, मैंने कहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100, 7% हानि पे बेचा, तो 100 का 7% 7, हानि हमेशा घटती है, तो कितने में बेचा? 93 में। उसने कहा अगर 780 रुपए अधिक में बेचते तो 5% का लाभ होता। लाभ किस पे? 100 पे। तो 100 का 5% 105, 5% 5 होगा, तो जुड़ेगा तो 105। अगर 5% लाभ पे बेचते हैं तो वस्तु को 105 में बेचते हैं, 7% हानि पे बेचते हैं तो वस्तु को 93 में बेचते हैं। तो हमें कितना ज्यादा मिलता है? 12। ट्यूशन वाले ने कहा कितना ज्यादा मिलता है? 780। तो 780 कितने की वैल्यू? 12 की। काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा? 6500। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 6500। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 6500। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर 3% लाभ पर बेचा, एक वस्तु को 3% लाभ पर बेचा, एक वस्तु को 3% लाभ पर बेचा है, और यदि 64 रुपए अधिक में बेचा है, और यदि 64 रुपए अधिक में बेचते तो 11% का लाभ होता, तो 11% का लाभ होता, तो 11% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। होता तो क्रय मूल्य बताओ। देखिएगा मैंने कहा क्रय मूल्य 100 है, इसे 3% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 103 में। और यदि 64 रुपए अधिक में बेचे तो 11% का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य पे निकलेगा लाभ, तो 100 का 11% 11, तो वस्तु कितने में बिकेगी? 111 में। देखिएगा 3% का लाभ हो रहा था तो 103 में बेचा, 11% का लाभ हुआ तो कितने में बेचा? 111 में। तो 3% के बजाय अगर 11% का लाभ प्राप्त करते हैं तो कितने रुपए अधिक में बेचा? 8 में। ट्यूशन वाले ने कहा कितने अधिक में बेचा? 64 में। तो 64 ट्यूशन वाले के हिसाब से, अपने हिसाब से 8। कौन सी वैल्यू चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू चाहिए। 8 अंटे 64, 8 बार, 8 गुणा 100 बराबर 800। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 800। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 800। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 780 रुपए में बेचकर जितनी हानि होती है, रुपए में बेचकर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ 940 रुपए में बेचकर
होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ। देखिएगा क्वेश्चन को, अगर वस्तु को 780 में बेचते हैं तो हानि होती है, अगर वस्तु को 940 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है। उसने कहा लाभ और हानि समान है, जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। अगर 780 में बेचते हैं तो हानि होती है, 940 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है, पर दोनों समान है। यानी 780 से लेकर के 940 के मध्य में कहीं ना कहीं बीच में एक क्रय मूल्य है। बीच में क्या है? क्रय मूल्य। और वो बीच वाला जो क्रय मूल्य है वो लाभ और हानि के बराबर है। तो आप 780 से लेकर के 940 के मध्य का गैप निकाली और उस गैप को 1:1 में बांटिए। 1:1 में क्यों? क्योंकि लाभ और हानि समान है। तो 780 और 940 का अंतर निकालेंगे, 940 और 780 अंतर निकाला, देखो ये शून्य, 14 में से 8 गया तो 6 और 160, यानी अंतर कितना है? 160। 160 का मतलब 80 इधर और 80 इधर, 1:1 में बांटेंगे तो 80। अब आपसे पूछा क्या? वस्तु का क्रय मूल्य। तो अब ये 940 रुपए में बेचता है 80 का लाभ लेकर के। कितने का लाभ लेकर के? 80 का लाभ लेकर के। तो अगर इसमें से लाभ घटा दिया जाए, इसमें से लाभ घटा दिया जाए तो कौन सा मूल्य आएगा? क्रय मूल्य। तो 940 में से 80 घटाएंगे तो क्रय मूल्य आएगा कितना? 860। इसी प्रकार से 80 की हानि उठा करके अगर 780 में बेचा तो ये हानि अगर इस विक्रय मूल्य में जोड़ दे तो 780 प्लस का 80 बराबर कितना आएगा? 860। या अगर लाभ हानि समान है, लाभ हानि समान है तो आप 780 प्लस 940 करिए और 2 का भाग दीजिएगा, जो औसत होगा वो औसत ही क्रय मूल्य आएगा। वो औसत ही क्या आएगा? क्रय मूल्य। जैसे देखिएगा ये शून्य, 8 4 12 का 2, हाथ की 1, 9 और 7 16, 16 और 1 17, यानी 1720 बटे में 2, 8 दूनी 16, एक शेष संख्या 12, 6 दूनी 12, 860। तो आप औसत से भी निकाल सकते हो, कब? लाभ हानि समान होने की कंडीशन में। अगर लाभ हानि समान नहीं है, वो कहे कि लाभ हानि का 2 गुना है, तो यहाँ पे हानि 1, लाभ 2 गुना, तो 1:2 में निकालते फिर इनका अंतर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 550 रुपए में बेचकर, एक वस्तु को 550 रुपए में बेचकर, एक वस्तु को 550 रुपए में बेचकर जितनी हानि होती है, जितनी हानि होती है उतना ही लाभ, उतना ही लाभ 660 रुपए में बेचकर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो 550 में बेचते हैं तो हानि होती है और 660 में बेचते हैं तो लाभ होता है, तो कहीं ना कहीं बीच में क्रय मूल्य है, और बीच का मतलब दोनों के एग्जैक्ट बीच में, जितनी हानि उतना ही लाभ। तो दोनों का अंतर निकालते हैं, 550 और 660 का अंतर। तो 660 में से हम 550 घटाते हैं तो ये 5, ये 1 और ये 1, यानी 115 रुपए। नहीं 550, 65 नहीं 60 ही है यहाँ पे, 660, 65 में से घटा दिया तो 660 में से 550 घटाना है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 110। अब 110 का दोनों के मध्य में अंतर है 110 का, तो 55 इधर कर दे, 55 इधर कर दे, ये लाभ है तो इसमें से 55 घटाएंगे 660 में, क्योंकि लाभ वाला विक्रय मूल्य है। तो 660 माइनस 55 तो कितना आएगा? 605। कितना आएगा? 605। और 550 प्लस हानि जोड़ दे भाई, 550 प्लस 55 तो भी कितना आएगा? 605। यानी ये 110 रुपए थे, इसको 1:1 में बांटना था, तो 55-55। पर मैंने कहा लाभ हानि अगर समान है तो आप 660 और 550 जोड़िए और 2 का भाग दीजिए, आपका औसत ही क्रय मूल्य होगा। 0, 6 5 11 का 1, हाथ की 1, 6 5 11 और 1 12, यानी 1210 बटे में 2, तो क्या आएगा? 605। क्या आएगा? 605। क्या आएगा? 605। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक घड़ी को 840 रुपए में बेचने से, एक घड़ी
को 840 रुपए में बेचने से, एक घड़ी को 840 रुपए में बेचने से हुई हानि, बेचने से हुई हानि, बेचने से हुई हानि, 840 रुपए में बेचने से हुई हानि, उसी वस्तु को, उसी वस्तु को, उसी वस्तु को 1050 रुपए में, 1050 रुपए में बेचकर हुए लाभ से दुगनी है। 1050 रुपए में बेचकर हुए लाभ से दोगुनी, हुए लाभ से दोगुनी है। देखिएगा 840 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है और 1050 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। पर अब की बार बीच में रेशियो नहीं है, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चनों में लाभ हानि समान थी, अब की बार लाभ हानि समान नहीं है। उसने कहा बेचकर हुए लाभ से दोगुनी है, यानी हानि क्या है, दोगुनी। अगर हानि 2 है तो लाभ कितना है, 1, यानी इनके मध्य का जो अंतर है उसको 2:1 में बांटना है। तो इनके मध्य का अंतर निकालते हैं, 1050 और 840 माइनस ये 0, 5 में से 4 गया तो 1 और 10 में से 8 गया तो 2, 210। तो 210 को हमें 2:1 में बांटना है, तो इधर 70 इधर 140, 2:1 में बांटेंगे। तो देखिएगा 1050 पे बेचा 70 का लाभ लेकर के, तो 70 घटाना पड़ेगा इसमें से। भाई लाभ है, लाभ में से लाभ घटा दिया जाए लाभ वाले विक्रय मूल्य में से, तो आपके पास में क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो 1050 में से अगर आप 70 घटाओगे तो कितना आएगा, 980। कितना आएगा, 980। और 840 रुपए की वस्तु पे को बेचा है 140 रुपए की हानि उठा करके, तो आप अगर 140 इसमें भी जोड़ोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 980। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 980। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम औसत नहीं निकाल सकते थे, इस क्वेश्चन में हमें औसत नहीं निकाल सकते थे क्योंकि लाभ हानि बराबर नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही है, अब अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।